ये सवाल देखते हैं, इसमें कह रहा है कि भाई मुझे एक पाई चार्ट दिया हुआ है, और अगर आप पाई चार्ट को गौर से देखेंगे तो वही डिग्री में डेटा दिया हुआ है। जब भी डिग्री में डेटा होगा तो टोटल 360 डिग्री होता ही होता है। तो ब्रेकअप डिग्री वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का दिया है 5 स्कूल्स में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे 7800 दिए हैं। आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल ए और बी में मिला के कितने। तो ए और बी स्कूल के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां से निकलेंगे, ठीक। तो जरा इनका टोटल कर लेते हैं जोड़ के। अब मजेदार बात क्या है कि अगर मैं इनका टोटल करूंगा तो डिग्री में वैल्यू आएगी, जो भी आए। आपको पता है 360 डिग्री का टोटल जो डेटा है वो 7800 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये जो भी टोटल डिग्री आएगी, अगर आप यहां से जोड़ेंगे तो कितनी डिग्री आ रही है जरा जोड़ लीजिए। तो आप कहोगे लास्ट में तो 10.8 आ जाएगा, 9 7 16 बनेगा, 7 5 12, 136.8 डिग्री आ रहा है। तो आप कहोगे 136.8 डिग्री के करस्पॉन्डिंग डेटा कितना होगा, 136.8 बटे 360। ये डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू 7800, ये मेरा आंसर है। ये कैलकुलेशन मेरा उत्तर दे देगी। तो ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप कहोगे ये वैल्यू आएगी 136.8 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाई 7800, ये मेरा आंसर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देख लेते हैं। आप ये दशमलव यहाँ से हटा दो तो नीचे एक जीरो लग जाएगा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, राइट, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया मैंने। अब ये जो ऊपर वैल्यू है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए काटना पड़ेगा। तो किस वैल्यू से काटें? आप कहोगे कि देखो 36 से काटने के बजाय पूरा का पूरा 36 का पहाड़ा अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मली 36 का टेबल तो याद होता नहीं है, आप 4 से काट लो, फिर 9 से काट लो। 4 से काटेंगे 4 9 36 आएगा, 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, फिर 9 से काटेंगे तो ये बनेगा 9 त्रिक 27 और 7 34, 9 72। तो ये 38 इंटू 78 आ गया। अब मुझे ये सॉल्व करना है किसके बराबर आएगा। यूनिट डिजिट से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि 8 और 8 का गुणा कितना है, अंत में यूनिट डिजिट 4 आ जाएगी, तो इससे काम नहीं चलेगा। तो अगर इससे काम नहीं चलेगा हमारा, तो इसका प्रोडक्ट जल्दी से कैसे निकलेगा, तो मैं आपको थॉट प्रोसेस बता रहा हूं इसके आगे। आप ऐसा करिए, इसको ऐसे सोचिए, 38 इंटू 39 इंटू 2, राइट। अब 38 और 39 का प्रोडक्ट क्या है, दो कंजुगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है। ये आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? आप इसको सोचेंगे 38 इंटू 38 प्लस 1 इंटू 2। अब ये बनेगा 38 का स्क्वायर जो कि होता है 1444। स्क्वायर आप जिस तरीके से जल्दी से निकाल सकते हैं निकाल लें। 38 का स्क्वायर 1444 है, प्लस 38 बनेगा, और इसको अल्टीमेटली मुझे 2 से गुणा करना है। तो जो मेरा आंसर बनने वाला है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये मिलेगा मुझे 1482 इंटू 2, राइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन दिस वैल्यू विल बी। अगर मैं इसका डबल करूंगा तो मुझे मिलेगा ये वैल्यू 2964, विच विल बी माई आंसर बी। तो बी आंसर यहां पर करेक्ट होता दिख रहा है, दिस इज 2964। तो ये तरीका है इस कैलकुलेशन को थोड़ा जल्दी से करने का। 38 इंटू 78 और 38 इंटू 78 की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी 2964। देखिए एक और अल्टरनेट तरीका है, बट वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने कभी मेरा डीआई का वो लेक्चर देखा है जिसमें मैंने डिग्री टू परसेंटेज कन्वर्जन की बात करी है। तो वो क्या होता है डिग्री टू परसेंटेज कन्वर्जन, अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँ तो ये कि देखिए जो पूरा डेटा है 360 डिग्री का, उस 360 डिग्री के डेटा को अगर मैं 100% मान लूँ, 100% डेटा है तो वो 360 डिग्री हो गया। यहाँ से कुछ चीज़ें निकल के आती हैं कि 36 डिग्री आपका 10% के बराबर डेटा होता है, 18 डिग्री जो आपका होता है वो 5% का डेटा होता है, राइट। अब इसका इस्तेमाल करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 36 डिग्री अगर 10% है तो ये जो वैल्यू है आपके सामने, ये 72 डिग्री प्लस 7.2 डिग्री है। 72 डिग्री आपका 20% हो जाएगा, 7.2 डिग्री आपका 2% हो जाएगा, तो ये वैल्यू 22 डिग्री 22% के बराबर हो जाएगा। इस वैल्यू को मैं 22% बोल सकता हूं कि ये 22% डेटा का है। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो 54 डिग्री प्लस 3.6 डिग्री। 54 डिग्री 18 डिग्री का 3 गुना है, तो इसको हम कहते हैं 15%, और 3.6 डिग्री तो 1% है, तो ये वैल्यू 16% के बराबर हो गई। कुल मिला के मैंने आपको ये समझाया है कि परसेंटेज में ये वैल्यू 22% है और ये वैल्यू हमारी 16% है। तो टोटल जो मुझे ए और बी का टोटल निकालना है वो 22 प्लस 16 कितना हो गया, आप कहोगे 38% डेटा हो गया। अब 1% डेटा किसके बराबर है, 78 के बराबर है। क्यों? क्योंकि 100% 7800 है, तो 38% किसके बराबर होगा, ये होगा 38 इंटू 78। दिस इज वॉट वी कैन राइट विदाउट मच ऑफ द चैलेंज, कि ये वैल्यू हमारी
38 इंटू 78 के बराबर है। इस कैलकुलेशन को एक तरीके से मैं और देख सकता हूँ, मैं इसको 40 माइनस 2 इंटू 78 भी सोच सकता हूँ। अगर मैं ऐसे सोचूं, जस्ट मैं अब मल्टीप्लिकेशन का नया तरीका बता रहा हूँ, तो 78 का 4 गुना पहले निकालो, 40 गुना का मतलब 4 गुना चाहिए, उसके आगे एक जीरो लगा देंगे। 78 दूना 156, 156 दूना कितना हो गया 312, यानी 3120, 3120 में 78 इंटू 2 घटाएंगे तो आपकी वैल्यू कितनी घटेगी 156, राइट। करके देखिए जरा, अगर हमने कहा 312 यानी 3120 में अगर मैं घटा रहा हूँ 156, जरा आप बताइए कहाँ पहुंचेंगे, जो आंसर आया वहीं पहुंच जाएंगे कि नहीं 2964 पे, यस। तो आपकी जो वैल्यू है वो 2964 फिर से आ जाएगी। तो ये जो डिग्री टू परसेंटेज कन्वर्जन की बात मैंने करी है, आप जरा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि क्या इसके लिए कोई सेपरेट लेक्चर आपको देना पड़ेगा या आप समझ गए इस प्रोसेस को। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि भाई कैसे जो है ये अप्लाई करेंगे और अपना समय बचाएंगे। तो जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, जो मेरे बैच में जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए इसको 22% लिखना बहुत आसान काम है, उन्हें टाइम नहीं लगेगा। उनके लिए 16% लिखना बहुत आसान काम है, और जब ये आसान काम है तो सीधे उनको 38% निकालना है, जो कि इतना चैलेंजिंग उनके लिए नहीं होता है, आसानी से इस चीज़ को कर पाते।